हेलो एवरीवन, आई एम रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे उनके जीवन परिचय, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी साहित्यिक परिचय के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो कि हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। ये हिंदी के महान विचारक, निबंधकार, आलोचना और भावुक कवि हैं। इनके द्वारा कई ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का जो नाम था मनरूप देवी था। अल्पायु में, छोटी ही आयु में इनके पिता का देहांत हो गया था और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरनगर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इसके बाद उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी निदेशक के रूप में कार्य किया। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, देश विदेश, मिर्च का राजा, सूरज का ब्याह और रेणुका, रश्मि रथी और शुद्ध कविता की खोज में दिनकर जी का ये आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है, शुद्ध कविता की खोज, जिसमें इन्होंने काव्य के संबंध में अपना व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी हैं। इनकी कृतियों में इनका चिंतन एवं मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से सम्मिलित इनकी जो कृतियां हैं वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकार का दिनकर सिद्ध करती हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे कभी घृणा मत करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। इसी के साथ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसके लेखक जो हैं वो कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सोसाइटी में जितनी भी सभाएं होती हैं उन सब में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, पत्नी भी शांत स्वभाव की है। तो भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? मगर वे सुखी नहीं हैं। क्यों सुखी नहीं हैं? उनके भीतर ऐसी कौन सी आग है, ऐसा कौन सी चिंता है? तो लेखक कह रहा है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। लेखक इसको भली भांति जानता है। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट रहते हैं उनके वैभव की वृद्धि, मतलब वो संपन्न हैं, खुशहाल हैं, तो उनके वैभव की वृद्धि को देख करके वकील साहब का कलेजा जल जाता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है उसमें वो संतुष्ट नहीं हैं, वो उन्हें जो है काफ़ी नहीं दिखता है और इसी चिंता में वो जले जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क काश मेरी भी होती। साथ ही बीमा एजेंट के रहन सहन और उनकी खुशहाल ज़िंदगी को देख करके वकील जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और ये ईर्ष्या जो है कब
इसने भयानक रूप ले लिया, वो वकील साहब ये जान भी ना पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान जो है अपनी चीज़ों से सुखी नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों के सुख को देख कर के दुखी होता है और परेशान रहता है। उसके पास जो साधन उपलब्ध रहते हैं, वो अपने साधन में संतुष्ट ना हो करके दूसरे के साधनों की तुलना अपने साधनों से करके वो हमेशा दुखी होता रहता है। आगे लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है, और वो वरदान है सदैव दुखी रहने का। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वह अकारण ही कष्ट भोगता रहता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख सुविधाओं साधनों का उपभोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर मन ही मन जलता रहता है। जब ईर्ष्यालु मनुष्य ये देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसके मन में पनपी यह अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। लेखक का कथन है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे लेखक कहता है कि ईर्ष्या से विमुक्ति का यही साधन है कि ईश्वर ने जो वस्तुएं हमें प्रदान की हैं, चाहे वो कम हो या अधिक हो, छोटी हो या बड़ी हो, मोहक हो अथवा कुरूप प्रदान की हो, उसके लिए हमें ईश्वर का सदैव धन्यवाद करना चाहिए और उन उपलब्ध साधनों से जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम दिन रात इस चिंता में अपना समय व्यतीत करते रहेंगे, अपना समय व्यर्थ गंवाते रहेंगे, तो कि मेरे पड़ोसी के पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और मेरे पास नहीं हैं, तो फिर क्या होगा। ऐसे में हमारी चिंता जो है वो बढ़ती जाएगी और ये चिंता एक दिन ईर्ष्या का रूप ले लेती है। इस कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि इसी कार्य को वो अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य मानने लगता है कि उसके पास जो है दूसरों से ईर्ष्या करने के अलावा कोई और काम नहीं है। दिन रात वो इसी ईर्ष्या में अपना समय गंवाता रहता है, जो कि एक क्या है, संकीर्ण विचारधारा है। इससे ऊपर उठकर व्यक्ति को सबके हित की बात सोचनी चाहिए। आगे दिनकर जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे एक भावना और उत्पन्न हो जाती है, वह है निंदा की भावना। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी या पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, वो अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर जो है उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में वो आनंद की अनुभूति करता है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वो व्यक्ति जिसकी वो निंदा करता है अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों की नज़रों में गिर जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान को वो बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये कितना गलत है। ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की निंदा करें, उससे ईर्ष्या करें और वो दूसरों की नज़रों में गलत साबित हो जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। आगे लेखक कहता है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है, वो सुनने वाले यानी उसको सामने अगर कोई मिल जाए जो उसकी बात को सुनने वाला हो, तो वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति बजने लगता है और किसी अन्य के प्रति अपने हृदय के ईर्ष्या के गुबार को बाहर निकालना शुरू कर देता है। बड़ी चतुरता के साथ वे अपनी कथा को विभिन्न अध्यायों में बांट करके, विभिन्न भागों में बांट करके प्रत्येक अध्याय की कथा को इस प्रकार सुनाते हैं मानो वो कार्य किसी विश्व कल्याण की दृष्टि से कर रहे हों या उनकी जो भावना है वो बहुत नेक है और इसके अतिरिक्त उनका कोई दूसरा और उद्देश्य बचा ही ना हो। आगे लेखक कहता है कि चिंता को चिता के समान जलाने वाली कहते हैं। चिंता को चिता के समान माना गया है और चिता तो मृत देह को ही जलाती है, परंतु चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंतित मनुष्य का जीवन अत्यधिक कष्टप्रद
अवश्य हो जाता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या उससे भी अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि वह दया, प्रेम, उदारता, इन सब भावों को नष्ट कर देती, इन सब गुणों को मनुष्य के हृदय से नष्ट कर देती है, और इन गुणों के अभाव में मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। चिंतित व्यक्ति जो है वो दूसरे का नुकसान नहीं करता है, वो अपना ही नुकसान करता है, इसलिए समाज के लोग उस पर दया दिखाते हैं। पर ईर्ष्या करने वाले पर कोई दया नहीं दिखाता है, क्योंकि उसका विचार ही पर पीड़क होता है। वह स्वयं जहर की पोटली की तरह होता है, जो समाज को दूषित करता रहता है तथा दूसरों की निंदा करके समाज का वातावरण गंदा करता रहता है। आगे लेखक कहता है कि ईर्ष्या मनुष्य के चरित्र का गंभीर दोष नहीं है। यह भाव व्यक्ति के आनंद में भी व्यवधान उपस्थित करता है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे अपना सुख हल्का प्रतीत होने लगता है। वह सुखद स्थिति में होते हुए भी सुख से वंचित हो जाता है। सुख के साधन समझ होने पर उसे सुख की अनुभूति नहीं होती है। पक्षियों के कलरव अथवा उनके मधुर स्वर में उसे कोई आकर्षण नहीं दिखाई पड़ता है, यानी वो आत्मीय सुख के साथ साथ प्राकृतिक सुख को भी त्याग देता है। वो प्राकृतिक सुख का भी आनंद नहीं ले पाता है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के सुख के समस्त साधन सम्मुख होने पर भी वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। वह आत्मिक सुख से वंचित होने के साथ साथ प्राकृतिक सुख से भी प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद नहीं उठा पाता है। आगे लेखक कहता है कि प्रायः निंदा करने वाला अपने कटु वचन रूपी बाणों से अपने प्रतिद्वंदी को घायल कर हंसता रहता है और आनंदित होता है। वो समझता है कि उसने निंदा करके अपने प्रतिद्वंदी को दूसरों की दृष्टि में नीचे गिरा दिया है और अपना स्थान दूसरों की दृष्टि में ऊंचा बना लिया है। इसलिए वो प्रसन्न होता रहता है और इसी प्रसन्नता को प्राप्त करना जो है उसका परम लक्ष्य बन जाता है। ऐसा लगता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। किंतु सच्चे अर्थ में ईर्ष्यालु व्यक्ति की यह हंसी और यह क्रूर आनंद उसमें छिपे राक्षस की हंसी और आनंद है। यह ना तो मनुष्यता होती है, मनुष्यता की हंसी है, और ना ही मानवता का आनंद होता है। लेखक कहता है कि ईर्ष्या का भाव अनेक दृष्टियों से मानते हैं कि हानिकारक है, परंतु इसका एक लाभदायक पहलू भी है। वह लाभदायक पहलू यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक दल अपने प्रतिद्वंदी को देखकर यह विचार उत्पन्न करता है कि वह भी अपने प्रतिद्वंदी के समान बने और उसे इसके लिए जो भी प्रयास अपेक्षित हैं उन प्रयासों की ओर प्रवृत्त हो। परंतु यह तब संभव हो सकता है जब तक ईर्ष्या से प्राप्त होने वाली प्रेरणा जो है ध्वंसात्मक होने के स्थान पर रचनात्मक हो, कि हाँ मुझे सामने वाले की चीज़ों को देख करके ईर्ष्या नहीं, एक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मैं भी इसके समान, मेरे पास भी ये चीज़ें होंगी और मैं इतनी मेहनत करूँगा। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह देता है लेखक कहता है कि हमें ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे ने ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियाँ कहा है। जिस प्रकार मक्खियाँ गंदगी पर बैठकर बीमारियाँ फैलाती हैं, उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोग दूसरों की निंदा कर समाज के वातावरण में जहर घोलकर उसे प्रदूषित करते रहते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है तो उसे एकांत स्थान में जाना चाहिए, जहाँ ये लोग ना पहुँच सकें, जहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति का छाया भी उन पर ना पड़े। लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय है अपने मन पर नियंत्रण करना। मन का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। इसको वश में रखकर ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनके बारे में सोचना बेकार है, व्यर्थ है। जिसके मन में ईर्ष्या जन्म ले लेती है उसे यह जानना चाहिए कि किस अभाव के कारण जो है उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। इसके बाद उसे उन अभावों को दूर करने का सकारात्मक प्रयत्न करना चाहिए और उसे ऐसे उपायों का पता लगाना चाहिए जिससे जो है उन अभावों की पूर्ति हो सके
अपने अभावों को दूर करने के लिए कोई रचनात्मक उपाय करना चाहिए, योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, एकांत में विचार करना चाहिए कि किन कारणों से हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। अगर फिर भी ये चीज़ें होती हैं तो हमें किसी से सलाह या परामर्श करना चाहिए और जिससे हम ईर्ष्या से बच सकें।